Hello friend, welcome back to the MHK classes, and I also welcome to you. As you know that you are my subscriber. If you are not my subscriber, so I will inform you this channel is related to math and science of class 9th and 10th. This is the demanded video. The history of the chapter cell means the fundamental unit of life. In this chapter, in this video, we will know the history of the cell. This is very important for exams points of view. So these types of questions is also asked in the MCQ questions, objective question in the exam. So it is very important for you. You must try to understood each and every questions. Important history of cell. Robert Hooke Hooke discovered cell in 1665. I have also made the video related to Robert Hooke. Robert Hooke was the person who was first discovered the cell in 1665. So remember it. Robert Hooke is the first person who discovered the cell in 1665. और next है Anton von Leeuwenhoek, first to observe the living cell in 1674. ये दो ऐसे साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इस सेल को डिस्कवर किया, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है उसको जानेंगे. रॉबर्ट हुक्स एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सेल को जो डिस्कवर किया, यानी कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया. जब बात आएगी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हु वाज द फर्स्ट मैन हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर द सेल, तो रॉबर्ट हुक का नाम ही आएगा. और लेकिन एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द लिविंग सेल. जब लिविंग सेल की बात आएगी, लिविंग सेल, तो एंटन लीeuwenhoek का नाम आएगा जब लिविंग सेल की बात आएगी. और इन्होंने 1674 में और इन्होंने 1665 में किया था. तो ये डिफरेंस याद रखिएगा और आई होप आप लोग अच्छे से इसको रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग सेल की बात करेंगे एंटन वॉन लीeuwenhoek और जब सेल की बात करेंगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड. अब बात आती है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन कैसा सेल डिस्कवर किया. इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया. उसकी एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें कॉर्क लिया किसी प्लांट का और उस पर उन्होंने इतना रिसर्च किया, माइक्रोस्कोप के स्लाइस पर रखकर देखा, तो इन्होंने डेड सेल पर रिसर्च किया. ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, तो रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा. और लिविंग सेल की जब ऑब्जर्व आता है तो ये 1674 में एंटन वॉन लीeuwenhoek, जो कि अक्सर हमारे एग्जाम के 9th क्लास में ये पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल इन 1831. रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, तो इसे याद रखिएगा. रॉबर्ट हुक का नाम आएगा तो सेल से, और रॉबर्ट ब्राउन का नाम आएगा तो न्यूक्लियस से. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस आएगा होता है, जो कि हम आगे की वीडियो में उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है. तो न्यूक्लियस को सबसे पहले फाइंड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो थे रॉबर्ट ब्राउन. कितने में? 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, और वो न्यूक्लियस इन्होंने प्लांट के सेल से ही डिस्कवर किया, एनिमल्स या ह्यूमन के बॉडी सेल से नहीं डिस्कवर किया. अगला आ रहा है स्केलेटन इन स्केवन प्रपोज. ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने जाते हैं. स्केलेटन एंड स्केवन प्रपोज द सेल थ्योरी. अब ये सेल थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया था, सेल थ्योरी बनाया था, इन्होंने बताया था सेल थ्योरी क्या होती है. 1831, 38 एंड 1839. तो बात कर रहे हैं, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ऐसे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्केलेटन ने किस की थ्योरी की थी, तो इन्होंने प्लांट की थी, और स्केवन ने एनिमल की. तो ये थ्योरी सेल की इन्होंने बनाई थी, जो कि सेल की थ्योरी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. तो वीडियो पे बने रहिए. रूडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, दैट इज़ ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल 1855. रूडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्केलेटन और स्केवन की बनाई गई थ्योरी को मॉडिफाई किया, यानी कि जो उसमें कमियां रह गई थी उसमें और उस कमियों को बताया. उन्होंने कहा कि एक लाइन में इन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि सेल जो रहता है वही सेल से दूसरा सेल अराइज होता है, यानी पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं. तो ये थी हिस्ट्री सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना स्टार्टिंग फंडामेंटल यूनिट से, सेल क्या होता है, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछना कंपलसरी रहता है. हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा डायग्राम को, प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब क्या होता है, ये सब बारे में हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं. तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक यू.